चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसे याद रखना। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉर्डेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जनरल उसका जो डायग्राम होता है स्टैंडर्ड वो देख लिया था। अब देखो कॉर्डेट्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो फाइलम जो कॉर्डेटा है इसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया वो समझिए पहले बात। तो हमारा है फाइलम जो लास्ट था दैट वाज कॉर्डेटा। ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा, उसके बाद फिर आप इसको नोट करिएगा, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में बताता भी रहूंगा। कॉर्डेटा को फर्दर इस फाइलम को हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। तो फाइलम को हम लोग डिवाइड करते हैं सब फाइलम। तो दिस chordata phylum they have been divided into 3 subphylum. अब ये सब फाइलम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सिफेलो सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये तीनों के तीनों सब फाइलम। अब देखो सिफेलोकॉर्डेटा में है ना, यूरोकॉर्डेटा जो है, यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है हार्डमेनिया। इनके ऊपर एक टफ स्किन होती है और ये कुछ कुछ एनिमल जैसे दिखाई देते हैं, है ना। ये सबसे सिंपल कॉर्डेट है, सबसे सिंपल कॉर्डेट यही है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर इसका एग्जांपल है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस फिश जैसी कोई चीज है। और फिर आता है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा को हम फर्दर फिर से क्लासिफाई करते हैं। अब वर्टिब्रेटा को हम फर्दर फिर से इसको क्लासिफाई कर देते हैं। वर्टिब्रेटा को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। Vertebrata is further divided into 2 sections. Agnatha और दूसरा है Gnathostomata। तो फर्दर वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया 2 सेक्शन में। दे आर सेक्शन। अब एग्नेथा का क्या मतलब होता है, समझिए बात को। एग्नेथा का मतलब होता है विदाउट जॉ, है ना। तो दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट। ऐसे वर्टिब्रेट जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ये जॉ नहीं पाया जाता है, उनमें उनको हम एग्नेथोस्टोमोटा बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो ग्नेथोस्टोमेटा है इसका मतलब दे आर विद जॉ, ठीक है ना, दे हैव जॉ, हैव जॉ। तो इनके अंदर जॉ पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। अब देखो इसमें जो एग्नेथा है, मतलब जिनमें जॉज नहीं पाए जाते हैं, इनमें 2 क्लासेस हैं। फर्दर इसको क्लास में डिवाइड किया जाता है ना। तो अब ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन को हम क्लास में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला क्लास है ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी के जितने थे वो सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता है, एक्सटिंक्ट। तो ये तो गायब हो चुका है। और दूसरा क्लास है साइक्लोस्टोमोटा। साइक्लोस्टोमोटा जो है, इसका जो मेंबर है पेट्रोमाइजोन या मैक्साइन।
पेट्रोमाइज़ोन ये पाया जाता है और इसका एक मेंबर एग्जिस्ट करता है, एग्जांपल है पेट्रोमाइज़ोन। अब ये जौ वाले जो हैं, है ना? इनको भी हम फर्दर फिर से डिवाइड करते हैं सुपर क्लासेस में। तो इसको 2 क्लास में डिवाइड किया, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज़्म को हम फर्दर फिर से सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। तो इस सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा को फर्दर 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सर आई वाज़न्ट हियर। सर अभी क्या किया हमने? हाँ, क्या हुआ? सर अभी तक क्या किया हमने? सर अभी मैं थोड़ा अच्छा, अभी एंटर हाँ, किया है। मैं ये चॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, है ना? यस सर। मैं फिर से अभी बता दूँगा थोड़ी देर में रिवीजन करके। तो फर्दर फिर ग्नैथोस्टोमोटा को हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया। इसमें 2 सुपर क्लास हैं। अब कौन-कौन सी सुपर क्लास है? पहली सुपर क्लास होती है, इसमें आते हैं पाइसीज़। पाइसीज़ में आपको पता है कि पाइसीज़ में फिशेज़ आती हैं, ट्रू फिश जिनको बोलते हैं, ट्रू फिशेज़। तो पहली सुपर क्लास है पाइसीज़ और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा, जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं, टेट्रापोडा। टेट्रा माने 4, पोडा माने पैर, तो टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में वो जन जिनके दे टिपिकली हैव 4 लिम्ब्स, तो जिनमें 4 लिम्ब्स पाए जाएँ, उनको हम टेट्रापोडा में रखते हैं और बाकी जितनी सारी फिशेज़ हैं, उनको यहाँ पे रखते हैं ट्रू फिशेज़ में, ठीक है ना? अब देखिए, जो ट्रू फिशेज़ हैं, अब ट्रू फिशेज़ को फर्दर हम डिवाइड करते हैं फिर से, ठीक? तो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखाता हूँ आपको ट्रू फिशेज़ को किसमें डिवाइड करते हैं और टेट्रापोडा को। नोट कर लीजिए क्लास। और मैं एक-एक मेंबर आपको बताता रहूँगा। सर एग्नेथा में जो 2 क्लास है वो उसके अंदर है ना, उसके नीचे जो लिखा है? एग्नाइथा में किसमें? हाँ, हाँ, ये इसके अंदर है, क्लास है। एग्नाइथा के 2 क्लास हैं। पहला क्लास है ऑस्ट्रिकोडर्मी, दूसरा साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रिकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो गया है और साइक्लोस्टोमेटा पाया जाता है। इसका एक मेंबर है पेट्रोमाइज़ोन। सर इसे क्वेश्चन पाइसेस ने टेट्रापोडा को सुपर क्लास क्यों कहा है? किसको? क्योंकि पाइसेस पाइसीज़ क्योंकि इनको फर्दर फिर से क्लासिफाई किया गया है ना? तो क्लासेस अगर फर्दर क्लास का भी क्लास हो ना, तो ऊपर वाले को पहले वाले को सुपर क्लास बोलते हैं, दूसरे वाले को क्लास बोलते हैं। अब यहाँ पर जो साइक्लोस्टोमेटा है, आप देखो ना, इसका कोई क्लास नहीं है। फर्दर कोई क्लास पे क्लासिफिकेशन नहीं है। सर तो अभी पाइसेस को फिर से हम डिवाइड करेंगे उसे क्लास एग्ज़ैक्टली हम में। पाइसेस को फिर से डिवाइड करेंगे। सुपर क्लास को क्लास में डिवाइड करेंगे। तो ओके, पाइसेस की भी क्लास है और टेट्रापोडा की भी क्लासेस हैं। ओके सर। यहाँ स्पेस नहीं ना एक्चुअली, तो मैं नेक्स्ट बोर्ड में लिखूँगा। डन हो गया भाई, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, सबने कर लिया ना, नोट कर लिया? यस सर। देखिए, अब क्या है कि मैंने आपको 2 सुपर क्लास बनाए। तो पहला सुपर क्लास था पाइसेस। पाइसेस को फर्दर हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। सॉरी। तो पहली क्लास है फर्स्ट क्लास लैक्टोडर्मी। सेकंड क्लास है कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस। थर्ड क्लास है ऑस्टिकथीस। ठीक है?
अब देखो प्लैक्टोडर्मी में कौन आता है, समझिए। प्लैक्टोडर्मी में सभी फॉसिल्स हैं, जितने भी, तो मतलब ये नहीं पाए जाते, दे आर ऑल फॉसिल्स, ठीक है। तो ये सब फॉसिल्स है ना, और इनमें तो ये पाए जाते थे प्लेट्स, दे हैव प्लेट्स। प्लेट्स क्या होते हैं, बॉडी के ऊपर कवर जैसे डिजाइन जैसे बनी होती है ना, प्रोटेक्टिव कवच जो होता है, वो प्लेट इनके ऊपर पाई जाती है। अगर जैसे आपने देखा होगा ना, अगर किसी ने हॉलीवुड मूवी देखने का किसी को शौक होगा, पिराना अगर किसी ने देखा होगा ना, तो प्लैक्टोडर्मी पे ही वो एक फ्रिक्शन था, साइंस फिक्शन था, देखा किसी ने? सर किसमें? एक मूवी थी ना पिराना करके, एक मूवी थी पिराना, देखा यस क्या? सर। देखा है ना? तो वो प्लैक्टोडर्मी तो फॉसिल मूवी, फॉसिल है ना? तो उसी के ऊपर साइंस फिक्शन बनाया गया, कल्पना करके, जैसे जुरासिक पार्क बना ना, उसी टाइप की बनाई गई थी मूवी ये, ठीक है? यस। तो प्लैक्टोडर्मी ऐसी ही होती थी, ठीक है? अब आते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजियस फिशेज आती हैं, वो फिश जिनकी बॉडी बोन से नहीं बनी होती, कार्टिलेजियस फिशेस। कार्टिलेज जानते हो ना? कार्टिलेज यस। सब लोग जानते हो यस। ना? तो वो इसमें आते हैं कार्टिलेजियस फिशेस। तो देखो ऊपर वाला तो क्या है, जो फॉसिल्स है ना? तो ऊपर वाली तो फॉसिल्स है, मतलब उनको वो तो लिविंग है नहीं है। नीचे वाली कार्टिलेजियस फिश है। एग्जाम्पल के तौर पे जो शार्क होती, स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन इसका एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन, ठीक है ना? ऑस्टिकथीज में क्या आता है, दे आर बोनी फिशेस, वही फिशेस, रोहू वोहू जिनको लोग खाते हैं, नॉर्मल फिश जो हम आप देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेबियो, ठीक है। ये वाली खत्म हो गई, ये पाई ही नहीं जाती है इस कार्टिलेजियस फिशेस में, स्कॉलियोडॉन, और ये बोनी फिशेस में, है ना? तो नॉर्मली जिनको ट्रू फिशेस के फॉर्म में आज हम जानते हैं आज की डेट में, वो सब बोनी फिशेस। अब सेकंड सुपर क्लास जो है, सर स्कॉलियोडॉन में DEN है और DON। एस डी, ये DON, ओके। स्कॉलियोडॉन, ठीक है। और अब देखो, हाँ, सेकंड सुपर क्लास जो है दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को फर्दर फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, क्लासेस में। तो पहला जो क्लास है दैट इज एम्फीबिया। आप सब जानते हो। सेकंड क्लास है, एक मिनट बेटा होल्ड कर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फिर क्या है, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद दूसरा क्लास है रेप्टिलिया। थर्ड जो क्लास है दैट इज एव्स, है ना? और फोर्थ जो क्लास है दैट इज मैमेलिया। मैमल्स, क्लियर? यस सर। नोट करो पहले इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हम सिर्फ जिनाथोस्टोमाटा को क्लासिफाई करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे सर? इसको इधर, सर हमने सिर्फ पाइसेस और टेट्रापोडा को किया, मतलब बाकी नहीं करेंगे, बाकी क्लास को बाकी किसको? मतलब? इसको, ऑस्ट्रिकडर्मी को, हाँ जी इनको। सर, हाँ जी सर, इनको नहीं इनके कोई करेंगे सर? इनके बाद कोई क्लासेस नहीं ना, तभी तो हमने इसको सुपर क्लास कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ, इसके बाद तो पर्टिकुलर ये देखो, ऊपर वाले तो गायब ही हो गया, है ना? हाँ जी ठीक है, सर। नीचे वाली जो है इसमें क्या है, जीनस और ऑर्डर, ऑर्डर और जीनस बचा। ओके सर। नोट कर लिया सबने?
यस सर। ठीक है। अब देखो सबसे पहला है हमारा जो मेंबर है यूरोकोडेटा, है ना? तो यूरोकोडेटा से सबसे पहले हेडिंग जल्दी 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 डालते हो, ठीक है? यूरोकोडेटा। अब यूरोकोडेटा का जो मेंबर है वो कौन है? हार्डमेनिया। हार्डमेनिया आपको एनिमल जैसा दिखाई देगा, बट एक्चुअली वो एनिमल होता नहीं है, मतलब सॉरी एनिमल होता है बट एनिमल जैसा दिखता नहीं है, वो एनिमल जैसा लगता नहीं है। मैं दिखाता हूँ हार्डमेनिया क्या होता है, ठीक है? तो पहला सबसे पहले आप हेडिंग डालते जाइए, मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो पहला सबसे पहले डालेंगे यूरोकोडेटा, एग्जाम्पल हार्डमेनिया। अब जितने सारे मैंने आपको बताए हैं एक एक करके इनके बारे में शॉर्ट में मैं आपको फीचर बताता चलूंगा, ठीक है? तो पहले मैं आपको हार्डमेनिया का थोड़ा डायग्राम दिखाऊं, है ना? तब आपको आइडिया लगेगा आखिर ये दिखता कैसा होता कैसा है। हार्डमेनिया, देखो हार्डमेनिया ऐसा दिखने वाला कुछ एनिमल होता है, ठीक है? आप समझिए इसमें क्या होता है हार्डमेनिया में, ये ऐसा एनिमल है जो मूव नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता। इसका लार्वा मूव करके एक सबस्ट्रेटम में चिपक जाता है, इसका लार्वा मूव करके सबस्ट्रेटम में चिपक जाता है। अब क्या होता है कि इसमें एक बाहर की तरफ लेदरी कवरिंग पाई जाती है, ठीक है ना? अब ये देखिए ये ब्रोंकियल अपर्चर है, मतलब यहां से रेस्पिरेशन करता है। दिस इज एट्रियल अपर्चर, ठीक है? और ये रही इसके इंटेस्टाइन, ठीक है? यहां पे इसके गोनट्स पाए जाते हैं, ठीक है? ये इसका फुट वाला पार्ट हो गया। वेंट्रल पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है? डॉर्सल पार्ट मतलब ये इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे पीठ वाला पार्ट, ये इसके पेट की तरफ वाला पार्ट होगा, तो वो डॉर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया। पोस्टीरियर ये पीछे वाला पार्ट है, और देखो ये एंटीरियर ये इसका आगे वाला पार्ट। तो ऐसे इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? और इसके ऊपर ये जो हार्ड कवरिंग है इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टेस्ट। तो टेस्ट इसके ऊपर एक लेदरी कवरिंग पाई जाती है, ठीक है? अभी आपको बनाना पड़ेगा, ये इतना ये कलाकारी नहीं करनी है, बस ऐसे ही बना लो, ये स्ट्रक्चर बना लेना। ये गोनट्स वगैरह है, ये वाला पार्ट बना लेना, जो मैं कलर कर रहा हूँ वो बना लो। ये इसका पार्ट इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज इंटेस्टाइनल पार्ट, है ना? सर माउथ कहाँ है इसका? माउथ इसका दूसरी तरफ है, पीछे की तरफ है। टेस्ट को, अच्छा इसको हम लोग ट्यूनिक भी बोलते हैं, इस टेस्ट को, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिक। इसीलिए कभी कभी यूरियोकॉर्डेटा जो है, यूरियोकॉर्डेटा को ट्यूनिकाटा के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूनिकाटा, है ना? क्योंकि इसके ऊपर ट्यूनिका या ट्यूनिक पाई जाती है। ट्यूनिक क्या है? आउटर कवरिंग है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये वेंट्रल डॉर्सल ये है क्या सर, ये साइड साइड पे जो चार नाम देखो ना से? ऐसा है ना, मैं वही तो बोल रहा था, वेंट्रल जैसे हमारा पेट वाला पार्ट होता है ना, पेट वाला, उसको वेंट्रल पार्ट बोलते हैं बॉडी का, ठीक है? जैसे फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग का नीचे वाला जो लाइट कलर का पार्ट होता है पेट की तरफ, उसको वेंट्रल पार्ट बोलेंगे। उसकी पीठ वाला जो पार्ट होता है उसको डॉर्सल पार्ट बोलेंगे। मुंह वाला पार्ट जो होता है उसको इंटीरियर पार्ट बोलते हैं। और ठीक है ना, जो पूंछ वाला पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है? अभी समझे? यस सर। मतलब इसको कैसे डिफाइन करोगे, इसका मुंह कहाँ है? जैसे उसने पूछा अभी मुंह कहाँ है, तो ये जो एंटीरियर पार्ट है ना, ब्रोंकियल अपर्चर, इसी से पानी अंदर लेता है, ये इसके मुंह के जैसा ही बिहेव करता है। इसी के साथ में बाकी इसके पार्टिकल्स वगैरह और जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, उसको ये खा लेते हैं, और ये एक जगह लगे रहते हैं। डन, बना लिया होगा ना? सर बस एक सेकेंड बोल कर।
सर ये जो डॉट डॉट वाला है नीचे सारा फुट है सर, मतलब इतना ये बड़ा फुट, फुट? इसका पूरा ये फुट वाला पार्ट इसी की हेल्प से चिपका रहता है, रॉक्स वगैरह में चिपका हुआ होता है, सबस्ट्रेटम जिसको बोलते हैं। अच्छा। जितने मैंने अंडरलाइन किए बस वही आपको लिखना है, ठीक है ना, वही वाले लेबलिंग करना, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करना। डन। नो सर। डन सर। ठीक है, चलिए, तो कुछ पॉइंट्स, कुछ थोड़े-थोड़े पॉइंट्स नोट कर लो, है ना? एज़ सच मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, ताकि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको आप बता सकते हो कि इसमें ब्लड का कलर क्या होता है? ये कितने कलर के ब्लड पाए जाते हैं? मुझे जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? कितने कलर के ब्लड पाए जाते हैं सर नॉर्मली? रेड, ग्रीन, हाँ, ब्लू, व्हाइट। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रीन किसमें होता है? सर याद नहीं आ रहा। हुँ, हुँ, इसी में होता है। ग्रीन इसी का ब्लड होता है ना? यही क्वेश्चन है और ये पूछा गया किसकी वजह से होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन नीट में, ठीक है? नोट करेंगे। इन दिस सबफाइलम body of adult, in this subphylum body of adult remains covered with leathery covering called test or tunic, called test or tunic. It is made up of cellulose like, it is made up of cellulose like organic substance called tunicin, cellulose like organic substance called tunicin. Next point. Adults are generally remain fixed to substratum, remain to substratum. सबस्ट्रेटम मतलब रॉक जैसा किसी भी बेस में। एक और खास बात जो नीट का क्वेश्चन है और ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि इनमें रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? डिमोशन, मतलब कि बच्चे ज्यादा एडवांस होते हैं और एडल्ट कम डेवलप्ड होते हैं, तो मतलब डेवलपमेंट नेगेटिव होता जाता है। बच्चे ज्यादा एडवांस है तो लार्वा इसका ज्यादा एडवांस होता है और एडल्ट कम एडवांस होता है। तो होता ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है टेल के, लार्वा के टेल में। नोटोकॉर्ड हम कल पढ़ चुके हैं। नोटोकॉर्ड धीरे धीरे एडल्ट में गायब हो जाता है, ठीक है? तो इनमें लार्वा में नोटोकॉर्ड पाया था लेकिन एडल्ट में नहीं पाया जाता, तो ये रेट्रोग्रेसिव मतलब नेगेटिव डेवलपमेंट हो गया। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट in tail of larva. Notochord is present in tail of larva and
it disappear in adult and it disappear in adult. Next point. सर ये कैसे होता है कि disappear? ये जैसे आप ये देखो, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमंस के, उनमें टेल पाई जाती है, धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। तो ये एवोल्यूशन है ना। कई सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे छोटे बच्चे में, ह्यूमंस में देखो ना, छोटे बच्चे में, ह्यूमन में 333 हड्डियां होती हैं, ठीक है, और बाद में 206 बचती हैं। तो धीरे 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 वो बोन जुड़ जाती हैं। वैसे क्या होता है, धीरे धीरे पहले टेल में पाई जाती है नोटोकॉर्ड, फिर धीरे धीरे वो डिसअपीयर होकर कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाती होगी, है ना। Yes. ये डेवलपमेंटल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्वा इज मोटाइल। लार्वा इज मोटाइल। अच्छा, लार्वा मैंने अभी बताया आपको, लार्वा एडवांस है और एडल्ट कम एडवांस है। लार्वा तो उसको रेट्रोग्रेसिव बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लार्वा इज मोटाइल एंड अंडरगो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव हार्ट। सर ये पिछला point कर दीजिए एक बार। लार्वा इज मोटाइल। नो सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि लार्वा पहली बात मूवमेंट करता है, मोटाइल होता है, और लार्वा के पूंछ में जो पीछे वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, उसमें पाई जाती है नोटोकॉर्ड। फिर लार्वा सेटल डाउन हो जाता है और रॉक से चिपक जाता है, और जो नोटोकॉर्ड है वो गायब हो जाती है। तो लार्वा में नोटोकॉर्ड होना एडवांस फीचर है। लार्वा में नोटोकॉर्ड थी और एडल्ट में नहीं है, मतलब एक कैरेक्टर गायब हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव चेंज हुआ। लार्वा मोटाइल था और ये नॉन मोटाइल है, तो जो चेंज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे टैडपोल से फ्रॉग का बनना मेटामॉर्फोसिस है ना, या मैगट से, वॉर्म से बटरफ्लाई का बनना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस होती है मतलब चेंज होता है, लेकिन चेंज नेगेटिव होता है। इसको हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, नेगेटिव चेंज को। क्लियर है? यस सर क्लियर है। they have heart and blood is green due to presence of vanadium. Blood is green due to presence of vanadium. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सिफेलोकॉर्डेटा। सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ना। वेनेडियम, ठीक है, पढ़ा होगा ना उसमें पीरियोडिक टेबल में। अब देखो दूसरे नंबर पर आता है सिफेलोकॉर्डेटा, तो नेक्स्ट हेडिंग है सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वो आपको मैंने शायद एम्फिएक्सिस बताया था। हाँ, एम्फिएक्सिस बताया था। तो सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है एम्फिएक्सिस। देखो ये है एम्फिएक्सिस, है ना जी, ठीक है। अब देखो एम्फिएक्सिस इस तरह के फिश की तरह दिखाई देता है, देख रहे होंगे आप, इसमें जबड़ा नहीं होता है। ये आगे ओरल हुड निकला हुआ है, ओरल मतलब मुंह के ऊपर एक हुड जैसा निकला हुआ, टोपी जैसा, ठीक है। और इसमें टेंटिकल भी मौजूद है, ये टेंटिकल इस तरह के मौजूद है। तो ये ओरल हुड हो गया विद टेंटिकल। अब देखिए यहां से वाटर जाके और बाहर की तरफ निकलता है, ये इसका लेटरल सेक्शन है, एलएस है, एम्फियोक्सल का एलएस है, लेटरल सेक्शन, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से बाहर निकलता है वाटर, है ना? निकल करके ये यहाँ पे जाता है, देखो अंदर-अंदर यहाँ से निकलता है, स्लिट से पास होता है और स्लिट से पास होकर के फिर वाटर यहाँ पे एट्रियोपोर से बाहर निकल जाता है, ठीक है? अब देखो, ये यहाँ पे गोनड मौजूद हैं, नीचे की तरफ जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, है ना? हल्के से उस कलर के ब्लू टाइप के, और ये इसका हो गया एट्रियम, ठीक? ये गिल स्लिट हो गए, है ना? ये आपको जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, दिस इज नोटोकॉर्ड, ठीक है? ये हो गई इसकी डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है? ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ये एनएस वाला पार्ट है, दैट्स इट, ठीक है? ये हो गई आपकी एम्फिएक्सिस। सर लेकिन ये फिश नहीं है। ये फिश नहीं है, हाँ, इसको फिश नहीं कह सकते। फिश जैसी दिख रही है ना, लेकिन फिश नहीं है। और सर ओरल हुड क्या है? मुंह के ऊपर जो हुड होता है ना? हुड माने होता है टोपी जैसे जो आगे कैप निकला होता है ना, हुड। सो वाटर वहीं से एंटर कर रहा है। वाटर वहीं से एंटर कर रहा है, मुंह जैसा जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनमें जबड़े तो पाए नहीं जाते। यस। जल्दी बना डालो। हो गया क्या? नहीं सर। अच्छा, डन सर। डन, ओके। सबका हो गया भाई? ठीक है, अब देखिए, नोट करेंगे। बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर मोटाइल। सॉरी, ये जो पीछे वाला इसका पूंछ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डल फिन्स मछलियों में, कॉर्डल फिन्स। बस यही फिन पाए जाते, बीच में जैसे फिशेज में फिन्स पाए जाते हैं ना, ये फिन्स नहीं होते। नोट करेंगे, बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर मोटाइल। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड is found from head to tail. They have number of gills. They have number of gills. Next point, they are light sensitive. They are light sensitive. So they are Light sensitive. अब देखो आंखें इसमें नहीं है, लेकिन आई स्पॉट पाए जाते हैं। They are light sensitive. ठीक है,
दिस शोज, सर जो आपने ये बताया और पिछला वाला दोनों मरीन है। हाँ मरीन है, सब मरीन है, ये सब मरीन है। दिस शोज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दिस शोज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब लार्वा से ज्यादा जो डेवलप होगा वो होगा आपका ये एडल्ट। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। इसी को वर्टिब्रेटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को वर्टिब्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेनिएटा। क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम, क्रेनियम जानते हो, हमारे ब्रेन के ऊपर जो हड्डी उसको हम क्रेनियम कहते हैं। यस। तो नोट करेंगे, they have cranium around brain, they have cranium, हमारी खोपड़ी, ब्रेन के ऊपर जो खोपड़ी उसको हम क्रेनियम कहते हैं, उस हड्डी को। दे हैव क्रेनियम अराउंड ब्रेन, इसी को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। दे हैव क्रेनियम अराउंड ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड is present in embryonic stage, notochord is present in embryonic stage, which is replaced by vertebral column, which is replaced by vertebral column in adult. Sir, replaced by vertebral column, replaced by vertebral column, yes sir. ठीक है। Yes sir. They have three type of muscles, they have three type of muscles, stripped, unstripped and cardiac, stripped, unstripped and cardiac. Next point, digestive tract is complete. Next, sense organ are present. Next, heart is ventral, heart is ventral, मतलब नीचे की तरफ होगा हार्ट, चेस्ट वाले रीजन में, हमारे भी वेंट्रल ही है, ठीक है ना। यस सर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किडनी and endocrine gland, respiratory organ, kidney and endocrine gland are present. Sexes are separate, sexes are separate means unisexual, except एक exception है, except hagfish, अंडरलाइन करेंगे, except hagfish which is bisexual,
except hagfish, which is bisexual. ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, sexes are separate, that is unisexual, except hagfish, which is bisexual ना। तो यहां तक हो गया हमारा, हो गया कहां तक, ये वर्टिब्रेटा। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एग्नेथा। एग्नेथा जॉलेस वर्टिब्रेट। इसी एग्नेथा में नोट कर लेंगे, माउथ डज नॉट हैव जॉ, mouth does not have, hence they are called agnatha. Next point, hence they are called agnatha. Next point, ostricdermy, class ostricdermy is extinct. It is extinct. They are also called armored fishes. याद आया ना पिराना वाला जो मैं बता रहा था अभी? They are also called armored fishes. आर्मर जानते हो ना? अरे जो पुराने जमाने में वो सिपाही वगैरह पहने रहते थे ना, अपने उसके कवच जो पहने रहते थे। यस सर, आर्मर उनको आर्मर बोलते हैं ना। तो आर्मर वैसे इनके ऊपर क्या ना, एक कवरिंग टाइप की। तो वो पिराना में देखा नहीं, तो कवरिंग, बहुत हार्ड कवरिंग इनके ऊपर पाई जाती है। दे आर कॉल्ड आर्मर्ड फिशेस। ठीक है, देयर स्किन वॉज बोनी। देयर स्किन वॉज बोनी। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बताइए। The mouth does not have jaw, so they are called agnatha. ऐसा क्यों? मतलब एग्नेथा का मतलब ही होता है, ये लैटिन है ना, एग्नेथा मीन्स होता है विदाउट जॉ। अच्छा, ओके सर। हाँ, इसीलिए इसको एग्नेथा बोला गया। एग्नेथा तो मतलब विदाउट जॉ तो अपन बोल रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो तो लैटिन में है ना, है ना। Yes, नेक्स्ट sir. वन, साइक्लोस्टोमेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये हर जगह लैटिन की यूज करते हैं, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं करते सर? यार एक्चुअली क्या ना कि पहले क्या था, देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी, फिजिक्स में नहीं मिलेगी। हुआ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले पूरे दुनिया में लैंग्वेज की जो मदर है वो दो ही है। वर्ल्ड में लैंग्वेज की मदर दो ही है, संस्कृत और दूसरी लैटिन। लैटिन डेड लैंग्वेज है, संस्कृत अभी डेड नहीं हुई है क्योंकि इंडिया में बोली जाती है। और दूसरा क्या है कि पिछले 20 साल से माइक्रोसॉफ्ट इस पे प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसके बेसिस पे, उस लैंग्वेज पे, संस्कृत के लैंग्वेज पे अगर वो प्रोग्रामिंग कर पाए तो वो वायरस फ्री सिस्टम बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई वायरस काम नहीं करेगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो कैलकुलेटिव कैपेसिटी होगी वो काफी बढ़ जाएगी। तो संस्कृत पे रिसर्च भी चल रही है इसलिए, और बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, उस पे बहुत सारे लिटरेचर है, इसलिए वो अभी डेड नहीं हुई। लेकिन लैटिन पे लिटरेचर नहीं है, तो लैटिन डेड हो गई। लैटिन से ही सब पैदा हुई, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, रोमन, है ना, जितनी लैंग्वेजेस है, पोर्तुगीज, है ना, रशियन, सब लैटिन है। और हिंदी से बाकी सब डेवलप हुई, ये संस्कृत से डेवलप हुई, हिंदी डेवलप हुई, अरेबिक डेवलप हुई, हिब्रू डेवलप हुई, है ना, ये जितनी सारी लैंग्वेज है। तो अभी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब ब्रिटिशर्स से कॉलोनाइज नहीं किया, पूरे वर्ल्ड में लैटिन ही बोली जाती थी और ये बुद्धिजीवियों की लैंग्वेज थी। ठीक है,
तो लैटिन अब रिसर्चेस जितनी हुई तो वो सब लैटिन स्पीकिंग जगह पे हुई। आप देखो मैक्सिमम जो रिसर्चेस हुई हैं उस टाइम पे तो वो हुई हैं यूरोप में। तो यूरोप में लैटिन ही बोली जाती थी, इसलिए वो पूरा पुराना लिटरेचर है लैटिन में लिखा गया। अब उसके बाद आप देखोगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड में कब्जा किया, तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने फिजिक्स पे काम करना शुरू किया क्योंकि उनको मशीनें बनानी थी। तो अब आप देखिए फिजिक्स पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा है, इसलिए फिजिक्स पढ़ना आसान है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली रीजन बिहाइंड। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा यूरोप की जमीन पे पैदा हुई, इसलिए वो लैटिन में मैक्सिमम लिखी हुई है, कुछ ग्रीक में लिखी हुई है। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स डेवलप हुआ पूरा इंग्लैंड और अमेरिका की जमीन पे, इसीलिए पूरा इंग्लिश इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, सो दैट इज द लैंग्वेज रीजन एक्चुअली, और हम वही अभी तक यूज करते आ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एग्नाथा हो गया। तो एग्नाथा में, हाँ इसमें सॉरी, एग्नाथा में साइक नोट करेंगे क्लास साइक सर आप क्लास। बता रहे थे देयर स्किन इज, हाँ क्या, देयर सर स्किन इज बोनी, बोनी बोनी बस। ओके हाँ नेक्स्ट, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स क्या होता है, गोल, और स्टोमाटा मुंह, जिसका मुंह गोल हो और उसमें जबड़ा ना हो, जैसे जोंक, लीच जैसा, उसी टाइप का दिखने वाला कुछ। ठीक है, तो नोट करेंगे साइक्लोस्टोमोटा, साइक्लोस्टोमेटा हैव सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ। अब क्या होता है, इनका जोंक जैसा सर्कुलर माउथ होता है, फिशेस होती हैं, फिशेस जैसी होती हैं, जोंक जैसा इनका माउथ होता है। तो वो माउथ से ये क्या करती हैं, एक्चुअली पैरासाइट होती हैं, तो बड़ी मछलियों के ऊपर चिपक जाती है, उनसे न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे दे अकर इन सीज एंड रिवर्स, दे अकर इन सीज एंड रिवर्स। Sir, please repeat again. दे अकर इन सीज एंड रिवर्स। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नीट में कई बार पूछा भी गया। इनकी खास बात क्या होती है कि ये अपने बच्चों को बर्थ देने के लिए, मतलब एग लेइंग करने के लिए, ये मूव करके ओशन से रिवर में आ जाती हैं, और जब एग ले करके वापस जा रही होती तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो नोट करेंगे सर ऐसा क्यों? एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से, ये एनिमल बिहेवियर है। ठीक है, सर ये तो वो नहीं है जो मतलब वाटर से काफी हाई लेवल के एरिया में आ जाती है, फिर वहां एक ले करती है, फिर मर जाती है। एस्चुरीज में आ जाती हैं, हाँ कह सकते हो, वाटर हाई लेवल पे एस्चुरीज में आ जाती हैं, जैसे केरला वाला पार्ट है ना, उस वाले पार्ट में पाई जाएंगी। तो एस्चुरीज में सर एंटर तो कर वो जाएंगी। क्यों जाती है वो ओशन में? क्या क्या, सर तो वो ओशन में क्यों जाती है? ओशंस में नहीं, वो रहती है ओशंस में ही है, उनके जब बच्चे जब पैदा होते हैं तो फिर से ओशन में वापस लौट जाते हैं, समझे। सर और अगर ओशन में ही बर्थ दे दिया तो? वो देखो कुछ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, है ना। डीप स्टडी तो नहीं है इनकी, लेकिन ये ना कि देखो माइट बी रीजन यही होगा सैलिनिटी का, वाटर कंसंट्रेशन का, कि जिससे उनके एग्स स्पर्म्स वगैरह वो सब बेकार ना हो। ठीक है, वो खराब ना हो, यही रीजन होगा, और कोई रीजन दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन के लिए, है ना, उस पर ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता होगा। ठीक है, और एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये देखो सब एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, इसको हम एनिमल बिहेवियर कहते हैं। अब जैसे बिच्छू होता है, तो स्कॉर्पियन में मेल फीमेल कॉपुलेशन करता है, उसके बाद फीमेल जो स्कॉर्पियन होती है मेल को मार देती है वहीं पे। ठीक है, दैट इज एनिमल बिहेवियर। ये एक अलग चैप्टर होता है, अलग टॉपिक होता है, मतलब एक अलग ही टॉपिक है, जैसे इकोलॉजी अपन पढ़ते हैं वैसे एनिमल बिहेवियर एक अलग ही अपने आप। ठीक है, चलो नोट सर करो। मुझे समझ नहीं आया वो कहाँ जाती है। क्या क्या क्या, सर आपने बताया ना कि वो ओशन में ही रहती है, कहाँ जाती है समझ नहीं आया। अरे वो Yes. ओशन में रहती है, केरला में देखा है, केरला वाला रीजन देखा है। यस सर। केरला में क्या है कि ये इंडिया का एक केरला वाला पार्ट है ना। चारों तरफ इधर कौन सा ओशन है, यहाँ कौन सा ओशन है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी के अलावा केरला में मुन्नार वगैरह ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ब्रैक वाटर वगैरह आता है। यहाँ पे क्या है, रिवर यहाँ पे गिरती है जाकर के,
साउथ इंडियन रिवर्स। तो यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे ओशन है। जहां पर रिवर और ओशन का पानी मिलता है उसको एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरीज। एस्चुरीज में कंसंट्रेशन सॉल्ट का कंसेंट कम होता है, तो ये रहते यहाँ पे हैं। जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है यहाँ मूव कर जाते हैं। जब ये बच्चों को एग ले करके वापस आ रही होती है तो इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डेवलप होते हैं एग से, और फिर वो जब लार्वा बड़े हो जाते हैं तो फिर से ओशन में वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है, ये मैं कह रहा था। अच्छा, ओके सर। नोट करेंगे। they are marine they are marine they are marine but they migrate for spawning. They migrate for spawning to fresh water. After spawning, within a few days, they die. Full stop. Their larva develop and come back again to oceans. ठीक है, ये जॉले से दे आर नॉट ट्रू फिश। नोट करेंगे, दे आर नॉट ट्रू फिश, दे आर नॉट ट्रू फिश। They have 16 to 15 pair of gills. सर 16 to 15। pair of gills. Brain is poorly developed. Sir, repeat. 16 to 15 pair of gills. Brain is poorly developed. Body is cartilaginous, मतलब बोन से नहीं बनी होती, cartilaginous. Stomach is absent. Stomach is absent. Sorry. ठीक भाई, अब देखो। यस सर। तो मैंने आपको साइक्लोस्टोमेटा तक पढ़ा दिया ना। अब आते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा, दे आर द वर्टिब्रेट। सर एक सेकंड रुक जाइए। यस सर। They are the vertebrate having jaw. They are the vertebrate having jaw. Next point. Notochord is replaced by vertebral column. Notochord is replaced by vertebral column in adult. Notochord is replaced by vertebral column in adult. सर सर जो हम अभी ये पूरा पढ़ रहे हैं ये कॉर्डेट्स है, और नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन से हैं? इसके अलावा जितने नॉन, ये बाकी सब हेमिकॉर्डेटा से लेके वो सब नॉन कॉर्डेट थे पूरे पोरी। हाँ, और क्या पूरे सभी के 10 फाइलम। बाकी के जो 10 फाइलम थे, 11th फाइलम जो है ये कॉर्डेट है, इसके अलावा बाकी सब नॉन कॉर्डेट।
ओके सर। नॉन कॉर्डेट मीन्स विदाउट विदाउट बैकबोन, ठीक है, यस सर। ठीक है ना। तो इनमें ये पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। अब आ जाइए पाइसीज पे, सुपर क्लास पाइसीज। अब देखो जो सुपर क्लास पाइसीज होती है, पाइसीज में वो आते हैं जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, है ना, ठीक है, पाइसीज जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, मतलब देखिए अब तो क्लास पाइसीज, 230 तक है सर? हाँ क्या बेटा, तो क्लास 230 तक है ना? नहीं थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा। कहाँ गया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया ग्नैथोस्टोमाटा, पाइसीज माती ट्रू फिशेस। अब देखो यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले इसमें पाइसीज में आपका आता है प्लैक्टोडर्मी। अब देखो प्लैक्टोडर्मी नोट करेंगे, प्लैक्टोडर्मी हैव एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव आर्मर और प्लेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ड्रप्थीज आर कार्टिलेजियस फिशेस। सर हाँ सेकंड क्लास है ये। हाँ ये सेकंड क्लास है ये ना, देखो बोर्ड मैंने ओपन किया वैसे। कॉन्ड्रप्थीज पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हो बस, हैव cartilaginous body like scoliodon and shark. Next point, osteichthyes include bony fishes, ठीक है, like लेबियो। अब लेबियो ये मछली है जिसको कि आप फिश समझते हैं, जिसको आप सिर्फ फिश इसी को मानते हैं ना, ये लेबियो। अब देखो इनमें क्या होता है, अभी तक डॉर्सल फिन्स ऊपर की तरफ फिन्स, पेल्विक फिन्स नीचे की तरफ फिन्स, ये आगे की तरफ पेक्टोरल फिन्स, ठीक है। पेक्टोरल गर्डन होता है हमारा जो कंधे वाला जोड़ होता है, पेक्टोरल गर्डन। पेल्विक जो कूल्हे वाला होता है उसको हम पेल्विक गर्डल ह्यूमंस में, है ना। तो कमर के पास वाले फिन्स, आगे कंधे के पास वाले फिन्स, पीठ वाला हमारा पार्ट डॉर्सल पार्ट है, एनल लास्ट फिन्स पॉइंट क्या था नीचे की सर? तरफ फिन्स, है ना। इतने सारे, सर लास्ट पॉइंट आवाज नहीं है तुम्हारी, सर लिखवाना है जो पहले बोला था वो, हाँ यस सर लास्ट बोलो पॉइंट। बोलो। सो प्लीज रिपीट द लास्ट पॉइंट अगेन। अच्छा लास्ट पॉइंट मैंने ये लिखवाया था, ऑस्टिक ये वाला लिखा चीज माना, दे इंक्लूड कार्टिलेजियस फिशेस, स्कोलियोडोन एंड शार्क। नेक्स्ट था ऑस्टिक्थीज like osteichthyes include bony fishes, labio, यस सर। ठीक है, ये पेल्विक तरफ है ना, एनल पोर की तरफ, ऊपर की तरफ जो पाए थे उनको डॉर्सल फिन्स बोलते हैं, हो गया, ठीक है।
नॉस्ट्रिल भी होता है लेकिन इससे सांस नहीं लेती हैं। ऑपरकुलम ये मुंह से पानी लेती सर आपकी आवाज नहीं है आ रही। और ऑपरकुलम ये क्या है, ये सर आपकी आवाज बार बार आवाज नहीं आ ब्रेक रही, हो रही है। ब्रेक हो रही है, इंटरनेट तो सही चल रहा है मेरा। हाँ मैं ये कह रहा, जो माउथ है इससे पानी लेती है और यहाँ से वाटर निकलता है। तो अभी क्या है कि कुलम है, ये गिल्स के ऊपर की कवरिंग है, ठीक है। ये कॉर्डल फिन्स डायरेक्शन चेंज करते इसको कॉर्डल फिन्स कहते हैं, ठीक है? इतनी तरह के फिन्स पाए जाते हैं और ये लेटरल लाइन पाई जाती है, ये सर आगे से पीछे तक पूरा आवाज लेटरल कट फिन्स। कट हाँ जा रही है। आवाज कट कट के आ रही है Yes. इस तरीके से। अभी आ रही, सही आ रही है आवाज? यस सर अब आई। देखो तो इतने सारे फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। सर ये कुछ भी हमारी सुनाई ट्रू नहीं फिशेस दिया मुझे इस फिगर का। क्या कह रहा फिगर का? कुछ भी नहीं आवाज आई मुझे। Yes, sir. हमें भी। फिगर का क्या है कि देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो ऊपर की फिन्स पाए जाते हैं ना पंख, इसको डॉर्सल फिन कहते हैं, ठीक। जो नीचे की तरफ आगे की तरफ पाए जाते हैं इनको पेक्टोरल। पेक्टोरल मतलब होता है, पेक्टोरल गर्डल मतलब जो हमारे कंधे वाला गर्डल, शोल्डर वाला जो गर्डल गड्ढा होता है, तो शोल्डर के पास में जो पाए जाते हैं इनको पेक्टोरल फिन्स कहते हैं। मतलब जो कूल्हे वाला जोड़ होता है उसको पेल्विक कहते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे पाए जाते हैं उनको पेल्विक फिन्स कहते हैं। एनाल फिन्स, एनाल एनस के पास जो होता है उसको एनल फिन्स कहते हैं। ऊपर की तरफ जो पीठ में होता है फिन्स कहते हैं। ये फिन्स तैरने में काम करते हैं। आखिरी वाला पूंछ वाला कॉर्डल फिन्स कहलाता है, ये डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। आइस पाई जाती है, हेड पाया जाता है, मुंह से पानी लेती हैं और यहां से निकालती हैं, कहां से? ऑपरकुलम से। ऑपरकुलम क्या है? इसके नीचे गिल्स पाए जाते हैं, प्लस स्केल से ढकी रहती है जो कि इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। बीच में एक लाइन पाई जाती है जिसको लेटरल लाइन कहते हैं, ये सेंस ऑर्गन की तरह फंक्शन करती है। अभी भी साउंड नहीं आ रहा ताहिरा? बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा? सर हमारी आवाज। आ रहा है फातिमा? यस सर। ताहिरा बेटा इंटरनेट का इशू हो सकता है, आपके सिग्नल हो सकता है वीक हो, है ना। क्योंकि सर आवाज। मैंने दो फाइल मैं इसलिए वाईफाई स्विच कर देता हूँ अगर मुझे जरा भी शक होता है। मैंने दो ब्रॉडबैंड ले रखे हैं, तो माइट भी एक बार फिर से रिकनेक्ट कर सकते हो आप, है ना, ऐसा हो। ठीक है, तो ये हो गया, हालांकि टाइम हो गया है, होने वाला है ना। ये हो गया हमारा फिश स्पाइसीज वाला। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? Yes, sir. यस ठीक सर। है, अब देखो पाइसीज कह रहा हूँ, ये बनाओगे क्या? पाइसीज बनाओगे? यस सर। ठीक है, जल्दी से बना लो, जो अंडरलाइन किया बस वही लिखना, डिजाइन के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, है ना, स्पीड से बनाओ।
डन। सर बस एक सेकेंड। सर पेक्टोरल फिन के जो आगे लिखा हुआ है वो क्या है? पेक्टोरल फिन के आगे कहाँ इधर इधर। अच्छा, ये ऑपरकुलम, ऑपरकुलम। सर इसका काम क्या था? वो कवरिंग काम करता है, ये गिल्स को कवर करने का काम करता है। ओके सर। हो गया? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्या था। ये हो गया बोनिफिडर। आ जाते हैं टेट्रापोडा, है ना। टेट्रापोडा में टेट्रापोडा possess two pair of limbs, two pair of limbs, which are सर एक बार रिपीट कर दीजिए। tetrapoda possess two pair of limbs, limbs, ठीक है। फर्स्ट एम्फीबियन, एम्फीबिया, एग्जाम्पल फ्रॉग, एग्जाम्पल फ्रॉग। Yes. They can live, they can live in aquatic as well as they can live in aquatic as well as terrestrial part. Next point, body is divided into, सर ये एम्फीबिया की एम्फीबियन के पॉइंट है। ओके सर। Body is divided into head and trunk. Next point, eyes have eyelid, eyes have eyelid. टिम्पैनम, कान के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जो कान के जैसे काम करती है, इसको टिम्पैनम कहते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी, excretory and reproductive tract, urinary, excretory and reproductive tract open into common chamber called cloaca, common chamber called cloaca. Common chamber. Called cloaca. तो क्लोएका वो पोर होता है जहां से यूरिन भी एक्सक्रीट होता है, वेस्ट फूड भी एक्सक्रीट होता है, वहीं से एग ले भी करते हैं। ऐसे किसी भी पोर को क्लोएका कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट,
Next, they are cold-blooded. Next, they are unisexual. Reproduction is external. Next, they are oviparous, मतलब egg laying. They are oviparous. Example, frog, toad, मिट्टी में पाए जाने वाले मेढक, toad. ये इसके एग्जाम्पल थे, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, ठीक है, और इसको खत्म करेंगे 10-15 मिनट का होगा, 15-20 मिनट का, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम, बाय बाय।